आज से 5000 साल पहले जब दुनिया के ज़्यादातर लोग जंगलों में रहते थे, तभी पाकिस्तान की ज़मीन पर एक ऐसा शहर भी मौजूद था जहां सीधी सड़कें, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, पब्लिक बाथ्स और प्लानिंग इतनी एडवांस्ड कि आज के मॉडर्न शहर भी शर्मा जाएं। और इस शहर का नाम था मोहनजोदड़ो। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कौन थे ये लोग और इनकी प्लानिंग इतनी एडवांस्ड कैसे थी, और आखिर ये लोग गायब कैसे हो गए। मोहनजोदड़ो तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट था। 1922 में बेनर्जी आर्कियोलॉजिस्ट ने जब इस शहर की खोज शुरू की तो वो खुद हैरान रह गए। 90 डिग्री पर मिलती हुई सीधी सड़कें, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, पब्लिक बाथ्स और एक ग्रेट बाथ जिसे आज हम स्विमिंग पूल के नाम से जानते हैं। सोचो, 5000 साल पहले स्विमिंग पूल्स बना रहे थे वो लोग, और उनका ड्रेनेज सिस्टम इतना पावरफुल था कि हर घर का पानी नालियों के ज़रिए से गुज़रता हुआ एक ड्रेनेज लाइन में जाकर पहुंचता था। आज भी साउथ एशिया के कई ऐसे मुल्कों में इतना ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम मौजूद नहीं है। तो बात करते हैं इनके लाइफ स्टाइल की। यहाँ से मिले डांसिंग गर्ल के ब्रॉन्ज स्टैचू, प्रिस्ट किंग की मूर्ति और स्टोन्स जिन पर अजीब सी लैंग्वेज लिखी हुई थी, सोना, चांदी और मोती के जेवरात। इसका मतलब है कि ये लोग एजुकेटेड थे, ट्रेड करते थे, आर्ट और कल्चर की फील्ड्स डेवलप्ड थी। हम आज भी इनकी लिखी हुई ज़बान को डिकोड नहीं कर पाए हैं। शायद इसी लिखी हुई ज़बान में इन्होंने अपने सारे राज हम लोगों को बताए हों जो आज तक हम समझ नहीं पाए हैं। तो चलते हैं इनके रिलीजन और सिस्टम की तरफ। यहाँ से कोई भी किंग का महल और पैलेस नहीं मिला है। इसका मतलब ये शायद ये सिविलाइजेशन डेमोक्रेटिक या ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम पर चलती थी। कुछ दीवारों और पत्थरों पर मुख्तलिफ जानवरों की तस्वीर मिली हैं, खासकर यूनिकॉर्न जैसा जानवर। कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि ये कुदरती चीज़ों को पूजते थे, और ग्रेट बाथ शायद रिलीजियस पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 1900 बीसी के बाद मोहनजोदड़ो धीरे धीरे खाली होने लगा। हिस्टोरियंस की कुछ थ्योरीज के मुताबिक, जिनमें से एक फ्लड थ्योरी है जो ये कहती है कि मोहनजोदड़ो बार बार फ्लड आने की वजह से ख़त्म हो सकता है। खुदाई के दौरान मल्टीपल फ्लड लेयर्स मिली और इस शहर को बार बार रीबिल्ड किया गया था, मतलब फ्लड रिपीट होता था। आखिर कैसे हुआ होगा ये सब? सिंधु दरिया अपने रूट्स को चेंज करता रहता था, या बारिश आने की वजह से या ग्लेशियर मेल्ट होने की वजह से वाटर लेवल बढ़ जाता था, जिसकी वजह से पानी शहर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता था, जिसकी वजह से लोग बहुत तंग आ गए थे। लेकिन इस थ्योरी के वीक पॉइंट्स ये थे कि फ्लड का एविडेंस तो मौजूद था, लेकिन कोई मास डिस्ट्रक्शन नहीं थी या फ्लड का कोई क्लियर प्रूफ नहीं मिला था। उसके बाद आती है क्लाइमेट चेंज थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक साइंटिस्ट ने एविडेंस दिया कि बारिशें बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, फसलें तबाह होने लगी थी, फूड शार्टेज हो गया था, दरिया सूखने लगा था, और इन सब मसाइल में इतनी बड़ी पॉपुलेशन का बरकरार रहना मुमकिन नहीं था। और इस थ्योरी के बाद आती है अर्थक्वेक थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक साउथ एशिया टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन है, यानी एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया हो तो इस शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो सकती है। अब इन सब में से कौन सी थ्योरी सही है, ये तो अब अल्लाह ही जानता है।